हेलो, नमस्कार दोस्तों। जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था, नर्सिंग वालों को खासकर, तो उसके लिए बड़ी बम्पर वैकेंसी आ चुकी हैं। तो आप इसमें फॉर्म भरें। और इंतज़ार था किस वैकेंसी का? ईएसआईसी का। ईएसआईसी वैकेंसी में बहुत बड़ी वैकेंसी जो आपके समक्ष आ चुकी हैं। यह बहुत दिनों से वैकेंसी नहीं आई थी, तो यह वैकेंसी आई हुई है। तो यह वैकेंसी बहुत बड़ी मात्रा में आई हुई हैं। तो आप इसमें देखें क्या कितना है। मैं आपको फुल डिटेल इसमें बता देता हूँ आपको। यह देखो, रिक्रूटमेंट स्पेशल एडवर्टाइजमेंट। यह फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब यूपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम होगा यह। ठीक, उसके बाद में हम बात करें तो यह वैकेंसी अदर की 892, ईडब्ल्यूएस की 193, ओबीसी की 446, एससी की 235, एसटी की 164, पीडब्ल्यूबीडी उसकी हैं 168। तो यह वैकेंसी इतनी इतनी कैटेगरी वाइज डिवाइडेड की गई हैं और टोटल वैकेंसी 1930 हो रही हैं। उसके बाद में हम आगे बात करें तो यह एज का क्राइटेरिया मान के, पे स्केल मान के चलें इसका। तो लेवल क्या है इसका? लेवल 7th में लिखा, पे मैट्रिक्स लेवल 7th सीपीसी के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी बनेगी। सैलरी बनेगी तो इसकी 70,000 प्लस सैलरी बनेगी इसकी। जो एम्स नॉर्शट, जो एम्स इंस्टीट्यूट आपके लिए जो सैलरी देगा नर्सिंग ऑफिसर के लिए, वो यह इंस्टीट्यूट सैलरी देगा आपको। इसका एज के लिए मान के चलें तो एज क्राइटेरिया है 30 ईयर फॉर अदर ईडब्ल्यूएस, 33 ईयर ओबीसी, 35 ईयर फॉर एससी एसटी एंड 40 ईयर फॉर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट। इन सब के लिए ये अलग अलग एज क्राइटेरिया दिया हुआ है। उसके बाद अपन क्वालिफ़िकेशन की बात करें, योग्यता की बात करें तो इसमें बीएससी नर्सिंग रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट मतलब जिनने बीएससी नर्सिंग की हुई हो, और रेगुलर कोर्सेस इन बीएससी नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग भी की हो वो भी। और नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए किसी भी नर्सिंग काउंसिल से, चाहे एमपी से, चाहे यूपी से, चाहे राजस्थान से, चाहे कहीं भी किसी भी स्टेट से, मगर आपका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है और अपडेट भी होना ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा ना हो कि आपका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गया हो और आपने अपडेट ना कराया हो, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन अपडेट रिन्यू करा लें। और इसमें जीएनएम वाले भी भर सकते हैं। जीएनएम वालों के लिए स्पेशल क्या है कि 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, मिनिमम 50 बेडेड अस्पताल का 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए जीएनएम वालों के लिए, तब वो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, उसके बाद में ये ड्यूटीज़ क्या? पेशेंट केयर, गिव एक्सपर्ट बेडसाइड केयर टू पेशेंट एंड परफॉर्म स्पेशल टेक्निक ड्यूटी इन एरिया लाइक ऑपरेशन थिएटर, इंटेंसिव केयर यूनिट, क्लिनिकल स्पेशलिटीज़, नर्सरी, आईसीयू, सीसीयू, लेबर रूम, इंश्योर प्रॉपर एडमिशन, ट्रांसफर, डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट, ऑब्जर्वेशन ऑफ चेंजेस इन पेशेंट्स कंडीशंस, मेकिंग बेड्स डेली। ये इतनी दी हुई हैं, ये आपकी ड्यूटी रहेंगी, आपको ऐसी ऐसी ड्यूटी करना है। अदर डिटेल में बात करें तो पोस्ट ऑफ परमानेंट ग्रुप बी नॉन मिनिस्ट्रियल। अदर डिटेल में बात करें तो यह पोस्ट जो है वो परमानेंट पोस्ट है एक तो, और ग्रुप बी की पोस्ट है। ठीक, इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर है ईएसआईसी कॉरपोरेशन को पंचदीप भवन, CIG मार्ग, न्यू दिल्ली इन इंडिया। तो जो इसका मेन हेड है, ऑफिस है, उसको ये न्यू दिल्ली में है इसके ईएसआईसी की। प्रोबेशन पीरियड 2 ईयर का है। प्रोबेशन पीरियड मतलब होता है इसमें 2 ईयर तक आपको परिवीक्षा विधि पर रखा जाएगा। यदि आपका
काम असंतोषजनक पाया जाता है तो आपको निकाल भी ये दिया जाएगा। इस चक्कर में इसको 2 ईयर का प्रोबेशन पीरियड पर रखते हैं। मगर सैलरी में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, सैलरी फुल आएगी, जितनी आती है उतनी ही, सैलरी कम नहीं है इसकी, बस इसका पीरियड है प्रोबेशन पीरियड और कुछ नहीं है। नोट है इसका प्रोबेशन पीरियड का नोट है, मैंडेटरी इंडक्शन ट्रेनिंग एज प्रिस्क्राइब्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पार्ट एज पार्ट ऑफ सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन। मतलब 2 साल के बाद आपको रेगुलर में कर लिया जाएगा, ये प्रोबेशन पीरियड ख़त्म हो जाएगा। एनी अदर कंडीशंस वो ठीक है। उसके बाद में हम आपको बात करें तो यह फॉर्म भरना कब से स्टार्ट हो रहे हैं। फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहे हैं, ये देखिए 7 तारीख 3रा महीना 2024 ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं इतने से। तो आप फॉर्म भरिए जल्दी से जल्दी। और यह कहाँ पर मिलेगा फॉर्म भरने के लिए, यूपीएससी ऑनलाइन, ये इस साइट पर फॉर्म आप भर सकते हो और कहीं से नहीं भर सकते हो, ये साइट से ही फॉर्म भरा आएगा। और यह लास्ट तारीख इसकी देखें तो लास्ट तारीख 27/3/2024, ये देखो इतनी तारीख तक आप भर सकते हैं। इसमें क्लोजिंग डेट है इतने को, फिर क्लोज हो जाएगी। और यह एडिट कुछ जैसे गलत हो गया उसमें भरने के समय, तो उसमें एडिट के लिए भी इन्होंने समय दिया हुआ, एडिट का समय दिया हुआ है 7 दिन का। तो 7 दिन का 28 मार्च से 3 अप्रैल का इसमें समय दिया हुआ है एडिट के लिए, आप फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। तो इसमें बहुत अच्छा शेड्यूल बनाया हुआ है, सब चीज़ का सिस्टम बाय सिस्टम है, करेक्शन का भी है, टाइम बहुत सफिशेंट दिया हुआ है 7 डेज। एंड फॉर्म भरने के लिए ही कम टाइम है, मगर ठीक है, जो भरने वाले होते हैं वो भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आगे हम बात करें तो स्कीम क्या है एग्ज़ाम की। स्कीम एज एम्प्लॉय इंश्योरेंस अप टू 5 ईयर। यह एग्ज़ाम होगा वह पेन पेपर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट, यह ऑफलाइन पेपर होगा। उसके बाद शॉर्ट लिस्ट द कैंडिडेट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर शेड बी कंडक्टेड बाय द कमीशन 7/7/24। ठीक, उसके बाद हम सिलेबस की बात करें। स्कीम ऑफ सिलेबस ऑफ रिक्रूटमेंट टेस्ट पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर इज अंडर। तो इसमें अपन स्कीम की बात करते हैं। पहले स्कीम क्या है पेपर की। पेपर की स्कीम है द टेस्ट विल बी ऑफ 2 आवर, 2 घंटे का पेपर का समय है, 2 घंटे का पेपर होगा आपका। ऑल क्वेश्चन विल कैरी इक्वल मार्क, सभी क्वेश्चन बराबर मार्क के होंगे। द टेस्ट विल बी ऑब्जेक्ट टाइप, ऑब्जेक्ट टाइप होंगे क्वेश्चन, जो मल्टीपल चॉइस होंगे। 4 क्वेश्चन आएंगे, 4 ऑप्शन आएंगे, उसमें से आपको चुनना है। ये मीडियम, इसका मीडियम देख लो, मीडियम रहेगा इंग्लिश। इसका आप सोच रहे हो कि हिंदी मीडियम में पेपर आएगा, तो यह पेपर हिंदी मीडियम में नहीं आएगा, ओनली इंग्लिश मीडियम में यह पेपर आएगा। और इसकी आगे बात करें तो हम पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, अपन यदि रॉन्ग आंसर कर देते हैं तो एवरी रॉन्ग आंसर का विल बी कैरी डिडक्शन 1/3 ऑफ मार्क, 1/3 इसकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी इसकी। तो यह जो एम्स में नेगेटिव मार्किंग रहती है वो आपकी यहाँ देखने को मिलेगी नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग, और इसमें आप क्वेश्चन छोड़ते हो तो उसका नंबर आपको कोई नंबर नहीं कटेगा। उसके बाद में ये सिलेबस की बात करें, सिलेबस दिया हुआ सिलेबस नर्सिंग फाउंडेशन, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग इंक्लूड, इसमें पैथोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी, नर्सिंग एजुकेशन इंक्लूड एंड टेक्नोलॉजी,
पेडियाट्रिक नर्सिंग, मेंटल हेल्थ, नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिक्स, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, डाइटिस, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। मतलब ऑल ओवर नर्सिंग के सब्जेक्ट होते हैं, वो सबको लेके चल रहे हैं। सब सब्जेक्ट से आएंगे, आप कुछ ये नहीं कह सकते कि किसी एक सब्जेक्ट से आएंगे। 100% वेटेज विल बी अकॉर्डिंग फॉर द रिक्रूटमेंट टेस्ट। वेटेज कैसे क्या रहेगा? 100% वेटेज ऑफ अकॉर्डिंग टू रिक्रूटमेंट जो टेस्ट आ गया उसका 100% उसी। अभी तो यही आया है कि ये ऐसी सिलेबस यही आया है। आप सोच के चल रहे हो कि जैसे अदर सब्जेक्ट का क्या है, अदर सब्जेक्ट का अभी इसमें कोई बात नहीं की हुई है, तो हम इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं देंगे। अभी मान के चलना है कि 100% नर्सिंग का आएगा। अभी यह भी नहीं दिया हुआ है कि कितने नंबर का पेपर होने वाला है, तो वो भी अभी यह बताया नहीं गया है। अब इसमें हम बात करते हैं सेंटर नेम। तो सेंटर नेम बहुत अगरतला, आगरा, कम से कम 80 ओपन सेंटर्स हैं। तो यह आप अपने अपने अकॉर्डिंग, अगरतला, आगरा, आपका जहाँ नज़दीक सेंटर पड़ रहा हो आप उसमें भरें। तो 80 सेंटर में बहुत हैं, सभी सेंटर इसमें आपका कहीं ना कहीं पास में होगा ही। ईच ऑफ द सेंटर एक्सेप्ट चेन्नई, दिसपुर, कोलकाता, नागौर अलॉटमेंट, जिसको छोड़कर अलॉटमेंट ऑफ सेंटर विल बी ऑन द फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट बेसिस। इसका मतलब यह है कि आप जैसे जितना जल्दी फॉर्म भर देंगे तो आप जहाँ नज़दीकी में जो सेंटर भरोगे तो वो आपको मिलने के ज़्यादा चांस हैं, वो मिलेगा आपको। फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट, ये बेसिक इसमें इन्होंने ये रूल लगाया है। After result of written recruitment test, the successful candidate will be provided a link to fill up the detailed application form। तो इसमें बताना चाह रहा है कि रिजल्ट आप एग्ज़ाम दे लो, उसका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद सक्सेसफुल जो कैंडिडेट हो जाएंगे बोले प्रोवाइड लिंक, अलग से एक लिंक मिलेगी, उसमें आपको डिटेल फिल करना है। The candidate should therefore mention all his or her qualification and experience in the relevant field over and above the minimum qualification। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो इसमें सब एप्लीकेशन फ़ीस से परेशान रहते हैं, इतनी फ़ीस आ रही है, मगर इसने ओनली 25 रुपये फ़ीस रखी हुई है अदर EWS कैंडिडेट और OBC की, और SC ST वुमेन PWD इन सब की फ्री है, इनके लिए कोई चार्ज नहीं है। यह फॉर्म विल बी डीएक्टिवेटेड 11/59/26 मार्च 2024 से डीएक्टिवेट हो जाएगा। नो फीस ऑफ SC ST एंड वुमेन मैं बता दिया था, एक्सेप्शन मतलब फ्री है, इसकी कोई फीस नहीं है। फीस वंस पेड शैल नॉट बी रिफंडेड, कोई भी फीस कटती है वास्ते कोई इसमें रिफंड होने का कोई भी सर्कमस्टांसेस नहीं है, कोई फीस रिफंड नहीं है। कंसेशन रिलैक्सेशन, यह अलग से एक डेट दी हुई है स्पेशल, वही जो ऊपर बता दिया। पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड के लिए 7 मार्च से 27 मार्च 2024 तक आप ये 6 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। जी द ऑनलाइन एप्लीकेशन है पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड कैन यू फिल अप फॉर्म। ठीक, इन्होंने ये भी बता दिया है कि यह पेपर ऑफलाइन होगा और इसमें जैसे सेंटर, सब्जेक्ट, कोड, रोल नंबर, ये कैसे कैसे भरना है, ये भरना है, और गोला कैसे क्या भरना है, इतना डार्क होना चाहिए ऐसे तब ये माना जाएगा, ऐसे ऐसे जो भरना है, इतना 0 है तो 0 वो है, और B है तो 8 है तो 8, 1 है तो 1, 2 है तो 2, ऐसे ही इस पर गोला करना है। जो पहली बार दे रहे हैं उनके लिए बता रहे हैं, जिन लोगों ने और पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं तो उनको पता है ये चीज़ें कैसे क्या है क्या नहीं है। ये देखिए सबसे बड़ी डेट मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, जो मेन चीज़ है आपके लिए,
7/7/2024। यह है एग्ज़ाम की डेट। इस तारीख को आपका एग्ज़ाम होगा। तो अभी से आपके लिए बहुत टाइम है। अभी क्या चल रहा है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अभी 4 महीने आपके लिए बाकी हैं। 4 महीने में आप ज़बरदस्त तैयारी कर सकते हो। आप बहुत अच्छी तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का है इसमें। और रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा। होके मायूस यूं ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो मैं सभी लोगों को फिर आखिरी बात पे यही विराम देता हूँ कि सब आप अच्छी से तैयारी करें, आप पढ़ते रहें, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।